ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ, प्रोजेक्शन पाथ। प्रोजेक्टाइल के पाथ पर वेलोसिटी की वैल्यू और एनर्जी की वैल्यू कब? जब वह हाईएस्ट पॉइंट पर हो। ठीक है, देखिए अगर प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे हो तो प्रोजेक्टाइल तो आपका ऐसे ही बनाता है ना। जब इसकी, अगर हम इसकी वेलोसिटी की बात करते हैं तो इस समय इसकी वेलोसिटी क्या है, हम ये लेट कर लेते हैं, ये v है। तो अब इसमें इस समय इसकी हाईएस्ट पॉइंट क्या होगी? वो ये होगी, क्या होगी? ये पॉइंट। ओके, अब इस समय ये पॉइंट जो है, इसको P मान ले या कुछ भी मान ले, इसकी वेलोसिटी है v। ठीक, ये है x एक्सिस और ये क्या है? y एक्सिस। ठीक, जब v वेलोसिटी से चल रहा है, इस पॉइंट पे पहुंचता है, तो इस समय इसकी, इसको हम क्या लिखेंगे? ये x एक्सिस पे चल रहा है ना, इस डायरेक्शन में। भाई ये जो जिस डायरेक्शन में जा रहा है ये vx होगा, और यहाँ पे vx इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है ux। vx इज इक्वल टू क्या निकाला था? इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए, तो ये जो है ये इक्वल हो जाएगा किसके? ये इक्वल हो जाएगा ux के। किसके होगा? ux के। और ux की बात करें तो ux इज इक्वल टू, इसमें अगर हम देखिए, अगर इसके दो कंपोनेंट लेते हैं, एक इधर जाता है तो u sin थीटा हो जाएगा, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? u cos थीटा। क्या हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं कि ux इज इक्वल टू, ux इज इक्वल टू क्या? u cos थीटा। अरे यार क्या, u cos थीटा। ठीक, और u y की बात करें अगर, u y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलिए। u sin थीटा। u y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u sin थीटा। चलिए आइए, अब हम बात करते हैं, अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल साइड में जा रहा है, यानी इस डायरेक्शन में जो जा रहा है, तो ये क्या बनेगा? ux। अगर P पॉइंट पे बात करते हैं, एट पॉइंट P, मैक्सिमम पॉइंट यही है ना, इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? vx। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? vx, जो इक्वल होगा किसके? ux के। अभी हमने बताया ही है। ठीक, और ux जो है वो किसके इक्वल होता है? u cos थीटा के। u cos थीटा। u cos थीटा के। क्लियर? अब इसी समय अगर हम बात करते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, Yes.
here vertical component Vy, इस समय वर्टिकल कंपोनेंट Vy का वी की कंडीशन में, तो Vy इस समय क्या है, 0 है, कुछ नहीं है, हाँ? Vy क्या है, 0 है, ठीक है। चलिए हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी एट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट यहाँ P है, क्या है, P, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा हाईएस्ट पॉइंट। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, वेलोसिटी V इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर, Vy का स्क्वायर। नहीं समझ में आया? देखिए इस डायरेक्शन में ये Vx है, ये यहाँ पे जब हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये क्या है, Vx है। जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, Vy हो रहा है। क्या हो रहा है, Vy हो रहा है, ठीक। तो चलिए अब Vy की वैल्यू 0 है, हाँ, तो बचा क्या, अंडर रूट Vx की वैल्यू है u cos थीटा, तो ये हो जाएगा u, नहीं समझ में आ रहा है क्या, हेलो, आ रहा है सर, u cos थीटा पूरे का क्या हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर, बोलिए। देखिए Vy 0 हो गया, यस क्या सर। क्या Vx का स्क्वायर, तो Vx की वैल्यू है u cos थीटा, यानी u cos थीटा का स्क्वायर, ठीक। अब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, तो v इज इक्वल टू आपका हो गया u cos थीटा, बोलिए, u हाँ सर। u cos थीटा, राइट करिए। अब इस आगे चले कि करा दें तब नोट करेंगे। चलिए इस समय अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हाँ हैं, सर। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बोलिए, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। हाफ m v स्क्वायर, v स्क्वायर के स्थान पे क्या हो जाएगा, बोलिए, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, u cos थीटा। यस। भाई हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक, cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एक कांस्टेंट लेते हैं, क्या, हाफ m u स्क्वायर। देखिए हाफ m u, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, u का मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, k नॉट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, k नॉट, ठीक, मतलब ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k नॉट इंटू हाफ cos mv स्क्वायर थीटा। थीटा।
इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 1, राइट करिए फटाफट इतना। ये आपने कर दिया था। हो गया। डन। चलिए अभी हमने काइनेटिक एनर्जी निकाला, अभी इस पॉइंट पे हम क्या निकाल लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। चलिए पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, mgh। mgh होता है, h क्या है, h को कैपिटल हाइट। चलिए आइए रखते हैं, m और g को mg रखते हैं, h की वैल्यू हम लोगों को पता है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है श्वेता, पढ़ा है ना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g अपॉन 2g, है ना। अब देखिए इस g से ये g कैंसिल, बचा क्या, हाफ m और u का मल्टीप्लाई कर देंगे, mu स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया u इक्वल टू, राइट करिए। इसमें भी इसको अगर कांस्टेंट ले लेंगे, इसके स्थान पे क्या लिख लेंगे, के नॉट, अभी पीछे लिखा है, ये हो जाएगा के नॉट इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये के नॉट कहां से आया, ये आप लिख सकते हैं कि के नॉट इज इक्वल टू क्या, हाफ mu स्क्वायर। ठीक, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ना टोटल एनर्जी की बात करते हैं। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो चलिए
इक्वेशन 1 और 2 से देखिए, इक्वेशन 1 से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है के नॉट cos square cos theta स्क्वायर थीटा प्लस u की वैल्यू हो जाएगी के नॉट साइन स्क्वायर थीटा, के नॉट साइन स्क्वायर थीटा। के नॉट कॉमन कर ले तो क्या हो जाएगा, cos square theta plus sin square theta is equal cos to 1. स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, पढ़ी हो ना। Yes, sir. cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो इज इक्वल टू क्या हो गया, के नॉट, यानी इसके प्लेस पे वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक, तो टोटल एनर्जी कितनी आ Yes, गई, sir. 1. टोटल एनर्जी हो गई के नॉट, और के नॉट है क्या, हाफ एम यू स्क्वायर। टोटल एनर्जी क्या हो, यहाँ क्या हो गई, इज इक्वल टू हो गई हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक, Square. मीन्स ये क्या है, Yes, sir. ये इनिशियल एनर्जी है, ये क्या है, इनिशियल एनर्जी है। इनिशियल एनर्जी, राइट डाउन कंप्लीट हो गया, कंप्लीट करो फटाफट। रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाए हैं ना, वेक्टर, Yes, sir. वेक्टर में देखो, वेक्टर में हाँ पढ़ाया था ये. रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाई गई है ना। रिलेटिव एब्सोल्यूट ये सब पढ़ाया था. चलिए, इसके बाद एक टॉपिक है, नया टॉपिक दिख रहा है इसमें, शायद नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ा दे रहे हैं, उसी से रिलेटेड है। कौन सा? बता रहे हैं, हो गया ये। हाँ सर. हो गया। नेक्स्ट हेडिंग है रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशनल Yes. मोशन। रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी।
let two objects are moving with a velocity of v1 and v2. v1 and v2. Then its relative velocity v1 and v2. its relative velocity VAB. ए से बी की डायरेक्शन में जाएंगे तो VAB लिखेंगे, और जब बी से ए की डायरेक्शन में आएंगे तो क्या लिखेंगे? VBA लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन से किधर जा रहा है। जब ए से बी की तरफ जाएगा तो पहले V1 होगा, V1 माइनस V2 हो जाएगा। ओके, बात समझ में आई? यस सर। जब ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? V1 माइनस V2 हो जाएगा। और जब यहाँ पे हम कह दें कि बी से ए की तरफ वेक्टर VA निकालना है, तब ये क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? वेक्टर V2 माइनस वेक्टर P1। ठीक है, राइट करिए। डन सर। डन। इसके बाद होती है इसी में कंडीशन और रिलेटिव वेलोसिटी। कंडीशन फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। कंडीशन फर्स्ट, मान लीजिए कि कंडीशन फर्स्ट ये कह रहा है कि इफ बोथ ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो, एक सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तब क्या हो जाएगा? देन यदि दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में हो रही हैं, देन VAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 माइनस V2 हो जाएगा। V1 माइनस V2 हो जाएगा। ठीक, दूसरी कंडीशन ये है, मान लीजिए इफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, यदि दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में, तब VAB क्या हो जाएगा? देन VAB इज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2, V1 प्लस
v2। देखिए रफली समझ लीजिए, जब एक ऑब्जेक्ट इधर जा रही है, दूसरी ऑब्जेक्ट भी इधर जा रही है सेम डायरेक्शन में, अगर ये v1 है, ये v2 है, तो रिलेटिव निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, अंडरस्टैंड? श्वेता सो गई क्या? हेलो, आवाज जा रही है ना? यस सर। चलिए, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट इधर जा रही है, दूसरी ऑब्जेक्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, या ये यहाँ है, या यहीं से ये दूसरी डायरेक्शन में चली जा रही है, ठीक, तो इस ये v1 है और ये v2 है, तो हम जब रिलेटिव निकालेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, v1 प्लस v2 निकाल लेंगे। ठीक, थर्ड केस क्या है? यस सर। क्लियर, इतना हुआ ना? थर्ड केस ये कह रहा है कि यदि दोनों परपेंडिकुलर, थर्ड केस क्या है कि यदि दोनों, if both are perpendicular, then v is equal to क्या हो जाएगा, then VAB is equal to हो जाएगा, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये हो जाएगा v1 का स्क्वायर अंडर रूट में और प्लस v2 का स्क्वायर। v2 का स्क्वायर, ठीक। यस सर। यस सर। लास्ट पॉइंट है, चले आगे, डन हो गया? यस सर, डन। चलिए, इसके बाद ये है पॉइंट नंबर 4। ये कहा जा रहा है कि यदि दोनों के बीच एंगल थीटा बन रहा हो, इफ बोथ आर फॉर्म्ड एन एंगल थीटा बिटवीन ईच अदर, एक दूसरे के बीच क्या बना रहे हो, थीटा का एंगल बना रहे हो, ठीक। देन उस कंडीशन में अब देखिए एंगल जो बन रहा है वो फिगर क्या ड्रॉ कर रहा है, ये इसके ऊपर है। जैसे देखिए उस कंडीशन में होता है, फर्स्ट मान लीजिए पहला वेक्टर ये है, ठीक, दूसरा वेक्टर जो है ये यहीं से आपका स्टार्ट हो जा रहा है, मान लीजिए फर्स्ट वेक्टर ये है इस डायरेक्शन में, ठीक, सेकंड वेक्टर यहां से इस डायरेक्शन में जा रहा है, और जब सेकंड वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका अब इन दोनों के बीच का एंगल क्या बन रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तो इसका मतलब ये क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा ट्रायंगल मेथड। क्या बनाएगा, ट्रायंगल मेथड। इधर ये इसकी वेलोसिटी v1 है, इधर इसकी वेलोसिटी क्या है, v2 है, तो जब ट्रायंगल मेथड बनाता है तो ट्रायंगल का रूल लगाएंगे। इसमें ये b डायरेक्शन में ऐसे जा रही है, ये इधर जा रही है, ठीक,
तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन पढ़ा है आपने, अकॉर्डिंग टू Yes, sir. वेक्टर एडिशन, अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन क्या हो जाएगा, वी ए बी इज इक्वल टू VA plus VB. हाँ वी ए प्लस वी बी होगा, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों के देखिए एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही है ना, तो वी वी जो 2 है वो क्या Yes, हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा V1 प्लस, अब ये क्या है, देखिए होता क्या था जब एडिशन हम करते थे तो क्या होता था कि एक इधर से जा रही है इसके हेड से, दूसरा इसी के हेड से निकल जाती थी ना, बोलिए, तब तो ये ट्रायंगल बनाती थी इस तरह से, ऐसे ही होता था ना। yes, sir. इसमें क्या है कि ये इस पॉइंट से जा रहा है, हाँ sir. दूसरा भी इसी पॉइंट से जा रहा है, ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि ये सब्ट्रैक्शन को शो कर रहा है, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर 2 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, इसको लिख लेंगे वी ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ए बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा V1 माइनस V2, क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2, ठीक, 1 minus VP. Yes. ये हो गया, ठीक है। अब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें, मैग्नीट्यूड हम पैरेललोग्राम मेथड से निकाल दें, यहाँ लिखे हैं नाउ बाय पैरेललोग्राम मेथड इट्स मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालें तो क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ ए बी, वी ए बी, मॉड ऑफ वेक्टर बी ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ V1 माइनस V2, यही होगा ना, मॉड ऑफ वेक्टर V1 ऑफ, Yes, sir. ठीक। अब इसको जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वी ए बी मॉड हटाते हैं, तो मॉड हटाने का मतलब वी ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा, वी ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। भाई देखो इसको अगर हम लिखना चाहें तो एक तरीके से लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा V1 प्लस ब्रैकेट में माइनस वेक्टर V2, इसका क्या, भाई देखिए इसमें हो जाएगा ये V1 का स्क्वायर, R इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ, प्लस 2AB कॉस थीटा, यही होता है ना, 2A Yes, sir. 2V1 इंटू क्या हो जाएगा V2 इंटू क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम, हाँ ठीक है इंटू कॉस थीटा, एक स्टेप आपको और दिखा देते हैं भी, कॉस थीटा, इसको अगर हम चाहते तो इस तरीके से भी लिख सकते थे, अंडर रूट में
इसको लिख सकते थे क्या, मॉड ऑफ वेक्टर v1 प्लस मॉड ऑफ वेक्टर v2, ठीक, प्लस Yes. क्या होता है 2 मॉड ऑफ वेक्टर v1, 2 ए बी होता है ना, इंटू मॉड ऑफ वेक्टर v2 इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ थीटा आपका क्या हो जाएगा, पैरालेलोग्राम के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो देखिए यहाँ पे हम एक पैरालेलोग्राम बना के दिखाते हैं आपको। देखिए अगर हम पैरालेलोग्राम के अकॉर्डिंग चले तो देखिए एक इधर जा रहा है, ठीक, वेक्टर 1, या हम ये ले लें कि हमारा ये है वेक्टर बी, वेक्टर v2, ठीक, ये माइनस v2 हो गया ना, माइनस है तो डायरेक्शन चेंज हो गई। यहां से Yes. ले लिए वेक्टर v1 के लिए, ये क्या है वेक्टर v1, देखिए ये v1 है ये v2 है, ठीक, अगर इस डायरेक्शन में होती तो v1 v2 हो जाता था, माइनस न लगता। अब इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो यहां जाएगा, बीच से ही निकलेगा ना, स्ट्रेट लाइन होगा, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, वो यहां से होगा, ठीक। ये क्या बनेगा रिजल्टेंट, मतलब जो रिलेटिव निकल रहा है वो क्या है, ये आपका हो जाएगा वी ए बी, क्या हो जा रहा है वी ए बी। इसको यहां से ऐसे मिलाती हुई लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इसको यहां से मिलाती हुई लाइन ड्रॉ कर दीजिए, क्या बना, पैरालेलोग्राम बना, बोलिए, हाँ। Yes. Yes, sir. अगर इसको हम ऐसे डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा दें तो ये पूरा एंगल कितना बना 180, बोलिए, और Yes, ये sir. एंगल है थीटा, बोलिए, Mm. तो ये एंगल क्या बनेगा, इसको अल्फा ले लें, ये पूरा 180 है, यहां तक थीटा है, तो ये क्या बनेगा 180 माइनस थीटा आएगा, Yes, sir. देखिए यहां से यहां तक 180, ठीक, यहां तक क्या है थीटा, ठीक, तो ये क्या बना 180 माइनस थीटा बन गया, और इसका, ठीक है 180 माइनस थीटा बन गया। Theta. तो अब देखिए अब यहाँ हम जो cos थीटा रखेंगे v2 के अकॉर्डिंग, तो 180 माइनस थीटा रखेंगे, थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे भाई, रिलेटिव वेलोसिटी से v2 के बीच का एंगल क्या बनेगा 180 माइनस थीटा बनेगा, क्या बनेगा Yes. 180 माइनस 180. थीटा। Theta. चलिए तो अब रख दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, 180 माइनस थीटा होता है cos थीटा, cos 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव, और फोर्थ में क्या होता है cos और sec पॉजिटिव, ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू एन माइनस cos थीटा। तो ये अब देखिए थोड़ा सा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मॉड ऑफ किसी भी संख्या में जब मॉड लगी होती है किसी भी में,
तो जब मॉड हटाते हैं, जैसे देखिए मॉड ऑफ जो V2 है वो सब माइनस वाले रहेंगे। जैसे यहाँ V2 है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ V2 है तो माइनस होगा, मॉड ऑफ माइनस V2। तो जब मॉड हटाते हैं तो माइनस हट जाता है, जब मॉड हटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपका आ जाएगा VAB इज इक्वल टू अंडर रूट VAB इज इक्वल टू अंडर रूट V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस प्लस क्या माइनस हो जाएगा ना, cos 180 माइनस थीटा, या प्लस ही रखिए अभी, 2V1 मॉड ऑफ V2 का मतलब V2, ठीक, और cos कितना, एंगल की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो चलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, ये हो जाएगा माइनस 2V1 इंटू V2, आगे क्या, cos थीटा, cos थीटा, ठीक। VAB इज इक्वल टू, राइट डाउन, डन सर। डन। अब अगर हम एंगल लेना चाहें, देखिए पीछे जो फिगर है इसमें कहा जा रहा है कि यदि V1, देखिए V1 रिलेटिव वेलोसिटी से, इससे यदि अल्फा एंगल बना रहा हो, क्या बना रहा हो, अल्फा एंगल बना रहा हो, ठीक है। तो अब V1 की डायरेक्शन निकाल लें, यहां लिख लेंगे इफ V1 is formed an angle alpha from VAB, यदि V1, if V1 is formed an angle alpha from VAB, देन tan थीटा ने तब इसमें tan अल्फा निकाल लीजिए। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, V2, जब आप निकालते थे दो वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए tan अल्फा इज इक्वल टू होता है Q sin थीटा होता था, Q मतलब सेकेंड वेक्टर यानी V2 sin थीटा हो जाएगा, बोलिए साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 180 माइनस थीटा, अपॉन A प्लस बी, क्या होता देखिए, आप जब tan अल्फा निकालते थे तो अल्फा इज इक्वल टू क्या बनता था, tan इनवर्स, यही आता था ना, tan इनवर्स आपका फॉर्मूला आता था B साइन थीटा अपॉन A प्लस बी कॉस थीटा, A प्लस बी कॉस थीटा, यही था फॉर्मूला, बोलिए
तो यहाँ हो जाएगा v1 प्लस ब्रैकेट में माइनस v2 cos थीटा cos 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, साइन थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अब ये रहेगा, इसका मॉड ही बनेगा, मॉड। ठीक है, सब में मॉड लगा देंगे। मॉड लगाने का मतलब क्या है कि अब मॉड ऑफ माइनस v2 का मतलब हो गया v2 माइनस हट जाएगा, v2 साइन थीटा अपॉन मॉड ऑफ v1 का मतलब v1 प्लस माइनस v2 का मॉड करेंगे तो v2 ही आएगा, कॉस 180। अब देखिए कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, यहां माइनस लग जाएगा, माइनस v2 कॉस थीटा। ठीक, ये हो गया tan अल्फा इज इक्वल टू, ठीक, राइट कर लीजिए। बस अब अगर यहीं पे हो गया। हो गया, एक वर्ड, अगर यहीं पे हम ये कह दें कि यदि दोनों परपेंडिकुलर हैं, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 ले लें, क्या ले लें, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू साइन cos 90 की वैल्यू 0, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा v2 अपॉन v1, क्या हो जाएगा v2 अपॉन v1। ठीक, क्लियर, V1। यस सर। अंडरस्टैंड ना। हाँ। चलिए बस कंप्लीट। ठीक, और किया जाए। यस सर। ठीक है। वो केमिस्ट्री अजीत क्लास सर को अब नहीं जा रहे, बर्थडे है तो वहाँ पे। अच्छा, अभी तुरंत आप, हाँ, भैया आ रहा है, थोड़ी देर में जाना। अच्छा, तो कितनी देर